अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ आप लोगों को पता ही है पाकिस्तान का कितना बड़ा इशू है। हर शख्स को तकरीबन डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग का इशू रहता है। आज हमारे इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। तवानी सलमान फ़ातमी, जो कि हमारे प्रीवियस बहुत सारे पॉडकास्ट में आपको दिखाई दिए होंगे। और जो दूसरा हमारा जो गेस्ट है जो कि बहुत स्पेशल है हमारे लिए, डॉक्टर सुमेरा अली जमान, जो कि साइकोलॉजी डॉक्टर है। वेलकम डॉक्टर सुमेरा। मोहम्मद, थैंक यू सो मच। जी सलमान, आपको भी वेलकम। ऐसा नहीं है कि आपको हम वेलकम नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। आज का पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एंड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर मौजूद हैं और आई थिंक हमारे भी सबके असलियत सामने आ जाएगी। सब लोग कहेंगे असली साइकोलॉजिस्ट क्या होता है। जी बिल्कुल। और मैं चाहूँगा डॉक्टर सुमेरा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें प्लीज़। अच्छा, तो ऐसा है इमरान, मेरा नाम सुमेरा अली ज़मान है और मैं बिलॉन्ग करती हूँ अब्दाल से, ठीक है। जी मैंने अपनी जो स्टडी कंप्लीट की थी, मास्टर्स किया था मैंने नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद से अब तक मैं जॉब ही कर रही हूँ पीएफ हॉस्पिटल, आप जानते ही हैं उसको। जी वहाँ जी। पे मेरा जॉब एक्सपीरियंस है किरेड कॉलेज हसन अब्दाल में। और अभी भी इवन मैं एजुकेशनल काउंसलर जॉब कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा मेरे काफ़ी एक्सपीरियंसेस है, इवन मैं ऑनलाइन सेशंस भी लेती हूँ। और मैं जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे स्पेशल, उनको भी होस्ट करती रहती हूँ। जी, आपका बहुत शुक्रिया हमें इस पॉडकास्ट में टाइम देने के लिए। ऑफ़ कोर्स इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर हमारे साथ आज मौजूद हैं, तो जो आज हमारे सवालात होंगे उनका भरपूर जवाब देंगे डॉक्टर साहबा इंशाल्लाह। और मेरा आज का पहला सवाल ये है कि जो मेंटल हेल्थ का इशू है पाकिस्तान में अब तक ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स हैं, लाइक जिन्हें हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, बट हमारे यहाँ लोकल ज़बान में मेंटल हेल्थ के डॉक्टर कहा जाता है, लाइक पागलों का डॉक्टर। जो कि ऑफ़ कोर्स ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आपको डिप्रेशन होता है तो आप पागल नहीं होते, आपको डिप्रेशन होता है। तो इसमें डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए आपको, ठीक है। सो साइकोलॉजी डॉक्टर होता है, अगर आपको कोई डिप्रेशन है तो वो आपकी हेल्प करता है उसको रिकवर करने में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में, आप आगे बढ़ सकें, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। और जो मैं सवाल कर रहा था अपना कि मेंटल हेल्थ के बारे में, कि वो अभी तक क्यों एग्जिस्ट कर रही है, अब तक इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं है, हालांकि हमारे पाकिस्तान में कितने ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, जो कि अगर हम उनकी काउंसलिंग वगैरह करें, सब कुछ करें, तो ये सोल्यूशन इनका मिल जाना चाहिए, बट ये अब तक क्यों है? अच्छा, इमरान, ऐसा है कि मेंटल हेल्थ का इशू सॉल्व तब होगा जब लोग सॉल्व करेंगे। मतलब जब आप होता है ना किसी चीज़ को कंसीडर कर रहे होते हैं कि ये इशू है, तो सॉल्यूशन तो बाद में आता है ना। हम्म। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को तो इलनेस समझा ही नहीं जाता, ठीक है। मेंटल हेल्थ हमारे लिए कोई इशू ही नहीं है, कोई बड़ा मसला ही नहीं है। अगर आपको कोई फिजिकल बीमारी हो जाती है या बुखार हो जाए तो कुछ भी, तो आप प्रेफर करते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाएं और मेडिकेशंस वगैरह पे जाएं। लेकिन मेंटल हेल्थ की जब तक बात है, अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कुछ भी है, जी। तो लोगों में या तो पहले अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ की कि ये एक साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ठीक है। हम्म। और दूसरा आपको बताइए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत मायूब समझा जाता है कि डॉक्टर्स के पास जाना, स्पेशली साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। उनको लगता है कि हम पागल थोड़ी ना जो हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास, तो पागल लोग जाते हैं, हम तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो जब इस चीज़ को इशू समझा ही नहीं जाता, तो इसकी सॉल्यूशन की तरफ से मेरे ख्याल से ना आने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। अच्छा, पता क्या है डॉक्टर साहब, जो लोग हैं बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं अपने फ्यूचर को लेकर। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपके सामने बयान करूं, वो ये है कि देखिए, मैंने अपने एक फ़ेज़ में ना, मेरा लाइफ का एक फ़ेज़ ऐसा था, आज से आप कह सकते हैं कि साल डेढ़ साल 2 साल पहले की बात है, कि जो सोशल मीडिया है ना आपका बहुत अहम रोल अदा करता है आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव या डिस्टर्ब करने में। ठीक है, वो कैसे, मैं आपको आज बताता हूँ। मैंने बेसिकली जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा। कि मैंने जो सोशल मीडिया जो मेरा था वो ऐसा हो गया था फीड उसकी, कि लाइक रिच लाइफ स्टाइल, हैविंग अ लॉट ऑफ कार्स, मेंशंस और इस तरह की चीज़ें, जो कि आपके माइंड सेट को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, क्योंकि आपको रियलिटी पता है, बट आप रियलिटी की जब अपोजिट चीज़ देखते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि वो आपकी इस मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। और सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल है ये आपको डॉक्टर साहब बताएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया का तो मेंटल हेल्थ में मैं कहूँ 200% रोल है, ठीक है। सबसे एक नॉर्मल एग्जांपल ले लें कि हम देखते हैं एक्टर्स को, टिकटॉकर्स को या किसी को भी, मोस्टली आजकल पता है रील्स का दौर है, हर जगह हर कोई रील्स देख रहा है, ठीक है।
अब हम जब लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है यार ये कितने कामयाब हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने प्यारे हैं। जबकि हम सबको रियलिटी पता होती है, हम सबको रियलिटी पता है कि ये फ़िल्टर्स हैं, ये इनका सिर्फ़ दिखाया गया जो दिखा रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, ठीक है? लेकिन स्टिल हम कहीं हुँ, न कहीं अपने माइंड में वो सेट कर लेते हैं कि ये लोग सक्सेसफुल हैं और हम लोग नहीं हैं, ठीक है? मतलब हुँ, हम एक इनसिक्योरिटीज़ हमारे अंदर आ जाती हैं, ठीक है? और वही इनसिक्योरिटीज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस इन सबको कॉज़ करती हैं। तो ये कह लें कि हमारा जो आजकल सोशल मीडिया का यूज़ है, ये हमें ऑटोमैटिकली चाहते ना चाहते हुए भी साइकोलॉजिकल, मेंटल इश्यूज़ की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है? और स्पेशली ना सिर्फ मेंटल हेल्थ की तरफ बल्कि फिज़िकल हेल्थ हमारी ख़राब हो रही है सोशल मीडिया की वज़ह से। अब आप जानते हैं कि जैसे आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो डिस्टर्ब स्लीप, लैक ऑफ एपेटाइट और काफ़ी इसका किस्म के इश्यू हैं जो आप सोशल मीडिया की वज़ह से ही फेस करते हैं। लेकिन स्टिल हमारा कंट्रोल ही नहीं इस चीज़ पे, हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमें पता ही नहीं है कि ये हार्मफुल भी है, हमें इसको कंट्रोल करना है। तो ये बहुत बड़ी रीज़न है हमारी मेंटल हेल्थ तबाह होने की। जी बिल्कुल। सलमान, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर सुमेरा का एक एक्सपीरियंस है और वो ज़ाहिर-सी बात है कि एक्सपीरियंस से बात करती हैं। मैं इन्हीं की बात में जेन ज़ी का टच देना हुँ, चाहूँगा कि ये पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट ही मैं पकड़ के बैठा हुआ था कि इन्होंने बोला कि एडोलसेंस जब होती है ना 12 से 25 एक आपका एडोलसेंस स्टेज होता है। आप उसमें ग्रो कर रहे होते हैं, आप सीख रहे होते हैं, हुँ, आप उसमें लर्न कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों को। उसमें पाकिस्तान में जो है स्टूडेंट्स में, बच्चों में हेल्थ डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर आप कह लें, वो आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? डिफरेंट सोशल इश्यूज़, डिफरेंट करियर इश्यूज़ एंड डिफरेंट आई कैन से एक्स्ट्रा इश्यूज़, थर्ड पार्टी इश्यूज़ जिसे मैं कह रहा हूँ। इन सब चीज़ों की वजह से वो आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से उनके दिमाग में अटैक्स होते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट भाई मैं भी बात बता रहा हूँ, डॉक्टर सुमेरा भी कह रही है कि इसको कंसिडर ही नहीं किया जाता एक डिसऑर्डर या कोई डिज़ीज़ के इसका डायग्नोस करें या इसको ट्रीट करें, और इनको ट्रीट नहीं किया जाता। लिमिटेड एक्सेस की वजह से भी ज़ाहिर-सी बात है वो पैसों वाली बात आ जाती है, और दूसरा कि अवेयरनेस की वजह भी अवेयरनेस नहीं है, और इस वजह से ये हमारा टैलेंट एक जो है ना स्टिक हो जाता है, इसका माइंड स्टक हो जाता है, और ये फिर क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, लो आईक्यू इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं कि इनकी कमी होती है इन सब में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा सवाल ये है कि जो एंगर इश्यू है एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका रोल अदा करता है आपकी लाइफ में। आपको किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है, आप वो गुस्सा निकाल देते हैं कुछ ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए गुस्सा। तो जो एंगर इश्यू है ये बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है, मैं एक अगर एग्जांपल दूँ कि अगर एक फैमिली है, लाइक मियाँ बीवी हैं, अगर वो गुस्सा करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? दे गॉट डिवोर्स। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि उनकी आपस में तलाक हो जाएगी। ठीक है, जो एंगर इशू है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर साहब आप इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसा है इमरान कि बेसिकली हमें एंगर की डेफिनिशन ही नहीं पता, ठीक है? हमें पता ही नहीं है कि एंगर क्या होता है। और हम बहुत कॉन्फिडेंटली कहते हैं, बहुत खुश होते हैं बताने कि मुझे तो बहुत गुस्सा आता है भाई, मैं तो गुस्से में पागल हो जाता हूँ। मैं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं गुस्से में कुछ भी कर जाता हूँ, ठीक है? जी। बहुत प्राउडली ये चीज़ें कही जाती हैं, जबकि इसमें कोई भी बात ऐसी है नहीं जिस पे आपको फ़ख्र महसूस करना चाहिए, ठीक है? बेसिकली एंगर होता क्या है? एंगर कोई भी ऐसा स्टिमुलस है ही नहीं है जो आपको आउटसाइड से मिलता है, ठीक है? अगर आपने देख लिया कि कोई मतलब आपके थप्पड़ मार रहा है, आपके बाल खराब कर रहा है, आपके घर में गंद कर रहा है, रास्ते में रोड पे कुछ कर रहा है, शोर कर रहा है, ऊँची आवाज़ें बोल रहा है, ठीक है? ये सारे एक्स्ट्रा स्टिमुलस है, ठीक है? ये आपको गुस्सा नहीं दिलाते हैं। आपका गुस्सा इनसाइड होता है, ठीक है? इनसाइड आपके अंदर कुछ इन्फीरियॉरिटीज़ होती हैं, जो निकल के आती हैं, ठीक है? अब हम सिर्फ़ एंगर की बात करें ना तो एक्शन रिएक्शन का अमल है, ठीक है? जैसे अभी एक नॉर्मल एनिमल है, उसकी अगर हम बिल्ली की दुम पे पाँव रख दें तो वो भी रिएक्शन करेगी, ठीक है? तो जी। ह्यूमन बीइंग इसको वो क्या एंगर कहते हैं, ठीक है? ये तो कोई एंगर नहीं है, कि ये तो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ठीक है? कि एक्शन और उसका रिएक्शन होना। लेकिन जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो एक्शन और रिएक्शन के दरमियान में एक चीज़ आ जाती है, एक स्टिमुलस आ जाता है जिसको सिंपल वर्ड में हम कह लें तो इख्तियार कह लें, ठीक है? वो जी। इख्तियार आ जाता है जिस पे डिपेंड करता है हमारा हुँ, रिएक्शन, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बॉस इंसल्ट कर देता है आपकी, ठीक है? आपको डाँट देता है तो आप क्या करेंगे? ऑफ़ कोर्स ज़्यादातर लोग मेरी तरह गुस्सा हो जाएँगे कि भाई उनकी बेइज़्ज़ती क्यों हुई है। एक कॉमन आंसर है ये। एग्ज़ैक्टली आपको गुस्सा आएगा लेकिन जी। मोस्टली ऐसा होता है कि बॉस के सामने गुस्सा शो नहीं किया जाता, ठीक है?
बॉस पे जी, गुस्सा निकाला नहीं जाता, गुस्सा आना एक और चीज़ है, गुस्सा निकाला जाना दूसरी चीज़ है, ठीक है? बिल्कुल। अब बॉस के सामने हम गुस्सा नहीं दिखाते, लेकिन सेम ये अगर अब घर में बीवी की बात कर लें तो वो बच्चों पे एंगर मतलब होता है ना, शो करवाती है अपना, हस्बैंड की बात कर लें तो वो घर की औरतों पे आके या नॉर्मली किसी पे भी जिस पे उसका बस चलता है, ठीक है? उस पे सही वो अपना एंगर शो करवाता है, ये बताता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है? अब बात ये है कि गुस्सा क्या ऐसा कौन-सा समझदार इमोशन है हमारा जो बॉस के सामने नहीं आ रहा होता और घर वालों के सामने आ रहा होता है? मतलब एक इतना वीक इमोशन है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बेसिकली ये 100% बात वीक ठीक की है। इमोशन है नहीं है। ये हमारा रिएक्शन है। हम जो स्टिमुलाई मैं आपको कह रही हूँ ना कि हमारे एक्शन और रिएक्शन के दरमियान जो स्टिमुलाई होता है वो बताता है कि हमने करना क्या है। बॉस के सामने हमारा वो स्टिमुलाई क्या कह रहा होता है कि नहीं ये बॉस है इनको रिएक्ट नहीं करना, हुँ। चुप रहना है, ठीक है? वो हम कर रहे होते हैं। और घर वालों के सामने तो हमें पता ही है कि अब बस ये एक रिपोर्ट आई हुई है, जवान लड़के ने पाकिस्तान में, अभी लिखा नहीं है लोकेशन का, उसने जो है गुस्से में आके फ़ौरन छुरी उठा के अपने दोस्त को स्टैब कर दिया। अब यही बात है कि कंट्रोल की बात है ना, अब वही मैम ने कितनी ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल दिया है, एक स्टेटस की बात करें कि बॉस है, वो पावरफुल आदमी है, वो स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग आदमी के सामने ना सारी जो है ना अकड़ निकल जाती है, उसके हुँ, सामने आप बात नहीं करेंगे, उसके सामने आप बोलेंगे नहीं। लेकिन जब आप कमज़ोर आदमी को देख लेंगे या कोई ऐसा आदमी जो आपके बराबर है, उसने गलती से आपकी टॉफ़ी भी खा ली ना, ओए उन्ना आखिरी दिन आ गया सी, ठीक हो गया? और उसको फिर आप अटैक करेंगे, आप उसको गालियाँ देंगे, आप उसको मतलब कि आप समझ लें क्या-क्या नहीं करेंगे। अब इसने जो है अब एक लड़का, आई थिंक ये टीन लिखा हुआ है तो आई थिंक 13, 14 या 16 कर लें इसकी एज होगी। इसने क्या किया, अपने दोस्त को छुरी मार दी, ठीक है? केस बनेगा, ज़ाहिर-सी बात है केस तो बनेगा। अब इसका जो है केस इस तरह होगा कि इसको जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल दिया जाएगा मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है? कि इसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर है, ये अपना गुस्सा इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये हमला करना शुरू कर देगा। कल को क्या ऐसे कोई बड़ा मसला हुआ, ये कत्ल करने पे भी आ जाएगा ना, कत्ल ही किया है वैसे इसने, स्टैब करना आई थिंक इसको जो है ना हम अटेम्प्ट कह लें ना, मर्डर अटेम्प्ट कह लें, वही आ जाता है। मर्डर अटेम्प्ट, हाँ, बिल्कुल एफआईआर करती है इस पे मर्डर अटेम्प्ट करने की, अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर। लेकिन बच्चे पे कट नहीं सकती, तो उसका जो है वो एक रिहैबिलिटेशन में चला जाता है। तो मतलब इतना एक ये है ना कि जेन ज़ी अब हम ये इस तरह के किस्से जो है ना पीछे जाएँ, तो ये सुनने को नहीं मिलते थे कि छुरी उठा के मार दिए, वो कर दिया, वो कर दिया। ये आजकल की जनरेशन के हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी, उन्होंने ऐसी अट्रैक्शन देखी, उनके दिमाग में एक ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि गुस्सा करोगे तो आपको जो है ना पावर एग्रेशन मिलेगी करोगे और तो इस तरह की चीज़ें। पावर मिलेगी। गुस्से वाला आदमी जो सिगरेट पी के क्लास के अंदर आता है और लेदर जैकेट आके फेंकता है, सारी टीचर उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो अपनी गाड़ी में स्कूल में आता है, जो अपनी हैवी बाइक में स्कूल में आता है, सिर्फ़ उसकी रिस्पेक्ट होती है, बाकी किसी की रिस्पेक्ट नहीं होती। और जो बच्चा अच्छा बच्चा होता है, जो बच्चा पढ़ाई करता है, जो बच्चा ग्लासेस पहनता है, उस जो ग्रेड्स ले रहा होता है, उस बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं होती, उस बच्चे की रिस्पेक्ट होती है जो कॉलेज के बाहर अच्छी बाइक लेके आएगा, जो कॉलेज में गाड़ी में आएगा। तो ये जो स्टेटस वाली बातें जो दिमाग में डाली गई हैं ना, ये ज़ाहिर-सी बात है सोशल सोशल इश्यूज़ में आ जाती हैं। और इसकी वजह से वही बात इतनी ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल दी कि बॉस को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन घर वालों ने ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे बराबर किया, उनके हम गुस्सा निकालने के फिर नुकसान है, फिर सब कुछ करना। बिल्कुल, फिर अपनी बिल्कुल। कुछ फोटो की सलमान ज़िंदगी आपकी हराम बात में मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि आपने कहा था कि अगर जैसे आपने जो केस बताया, ठीक है? उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल देंगे, ठीक है? तो अनफॉर्चुनेटली हम जो पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ पे गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट उस पे बहुत-बहुत कम काम किया जाता है। अगर उसने कर दिया है तो बहुत भी हुआ तो पुलिस स्टेशन ले जाएँगे, 4-5 थप्पड़ लगेंगे एंड दैट्स इट, ठीक है? एटलीस्ट इस बेसिस पे रिहैबिलिटेशन सेंटर में कोई उसको एडमिट नहीं करेगा, इसको एंगर मैनेजमेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये फिर लॉ की मिसमैनेजमेंट वाली बात आ जाती है। अब इसका आगे क्या केस बना, क्या केस नहीं बना। ये है कि हाँ, बात इन्होंने ठीक किया कि ज़ाहिर-सी बात है उसको सीरियस नहीं लिया जाएगा इतना कि गवर्नमेंट उस पे खर्चा करे, उसे 5-6 साल गवर्नमेंट के सेंटर में रख के उसकी तरबियत करे, उसकी तरबियत करने में खर्चा लगाए, उसे टीचर प्रोवाइड करे, उसे पर्सनल टीचर। ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट इतना खर्चा नहीं करेगी उस पे, वो फिर जुगाड़ निकालेगी। तो ये है कि मैं एज़ जो है वो क्या कह सकते हैं, इसका हमें केस पता नहीं है, लेकिन उन्होंने देखिए उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने फ़ौरन अपने एक्सपीरियंस से बात की। हम तो ज़ाहिर-सी बात है बुकिश ही हैं, हम तो भी रिपोर्ट पर की रिपोर्ट पे बात करेंगे, लेकिन सेकंड स्टोरी हमें नहीं पता। देखें डॉक्टर सुमेरा का एक्सपीरियंस उन्होंने फ़ौरन हमें सेकंड स्टोरी बता दी। तो ये एक आज जो है ना एक स्ट्रॉन्ग पॉडकास्ट जा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस वाला इंश्योरेंस बंदा हमारे या साथ बैठा है। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, मैं अगर आपसे अगला सवाल करूँ तो वो ये है कि जो ट्रॉमा एक चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो बेसिकली बहुत इफ़ेक्ट करता है आपकी फ्यूचर लाइफ में, एडल्ट लाइफ में। जैसे कि आपके कोई साथ कोई हादसा हो गया हो या आपकी कोई बैड हैबिट है या कोई ऐसा-वैसा,
तो एक और भी चीज़ इसमें आ जाती है कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को मतलब मारते भी हैं, ठीक है, जो कि एक कॉमन मसला है बेसिकली। आपको पता है जहाँ पर इतने एजुकेटेड पेरेंट्स नहीं हैं वो ये काम करते हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक उस बच्चे की ना माइंडसेट एक बिल्ड हो रहा है, और वो आगे जाके उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहबा इस बारे में क्या सोचती हैं, हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा। अच्छा, ऐसा है कि जो ट्रॉमास होते हैं ना, ट्रॉमास किसी किस्म का, ठीक है, कोई बैड हो, मतलब बचपन में जैसे आप बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर जैसे आप सलमान स्टडीज वगैरह की बात कर रहे हैं, तो अगर आप साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में एक था सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है, उसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड ये कहना था कि बच्चे के जो पहले 5 साल होते हैं, पहले 5 से 6 साल, ठीक है, उसका इफेक्ट उसकी पूरी लाइफ पे होता है, पूरी जिंदगी पे होता है। पहले 5 से 6 साल। अब देखा जाए तो हम नॉर्मली कहेंगे पहले 5-6 साल में बच्चे को होता ही क्या है, उसको तो अक्ल ही नहीं होती, उसको वो यही कहेंगे कि यार पहले 5-6 साल में उसको क्या पता कि यार दुनिया क्या है, कुछ भी नहीं, आगे बढ़ेगा तो और बात है। लेकिन फादर ऑफ साइकोलॉजी की इस बात को एग्री किया जाता है कि पहले 5 से 6 साल जो बच्चे की पर्सनैलिटी होती है, ऑल ओवर द मतलब जो लाइफ है वही पर्सनैलिटी रहती है, ठीक है। अब उसमें देखें, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात होती है, ठीक है। एक बच्चा है, छोटा है, 1 साल 2 साल का, ठीक है, रो रहा है, मतलब उसको भूख लगी है, रो रहा है। अगर उसकी मदर उसको टाइम पे फीड करवाती है, ठीक है, मतलब उसको होता है ना, आपको पता है कि बच्चा हर 2 घंटे बाद रोता है, उसको हर 2 घंटे बाद भूख लगती है, उसकी मदर फीड करवाती है, ठीक है। तो वहां से बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट का लेवल डेवलप होता है, ठीक है। उसको मतलब एक एहसास होता है कि नहीं यार, मुझे अगर कोई जरूरत होगी तो मेरी पूरी की जाएगी। वहां से हालांकि उसको अकल शऊर नहीं होता, लेकिन वो चीज उसकी हैबिट में, उसकी पर्सनैलिटी में ऐड हो रही होती है, ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता। और कहा जाता है कि वो बच्चे जिनको मतलब होता है ना, ऑन द टाइम मदर फीड नहीं करवाती या केयरलेस होती हैं, या मोबाइल वगैरह या किसी भी और टेंशन की वजह से, फैमिली प्रेशर या किसी किस्म का प्रेशर है, ऑन द टाइम फीड नहीं करवाया जाता, तो वो बच्चे आगे जाके ज़िंदगी में उनमें मिसट्रस्ट लेवल डेवलप होता है। और इसमें एंगर इशू भी आ जाता है ना इसमें। नॉट ओनली एंगर इशू, ट्रस्ट इशू, लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप में बचपन से आती हैं, ठीक है। जैसे आपको एक सुना होगा कि बचपन में बच्चे पीटर वगैरह पीते हैं, या एक उसको कहा जाता है, आई डोंट नो उसका स्पेसिफिक नाम क्या है, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी हम उसको चूसनी कहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ सही। मुझे इसका एग्जैक्टली इसका नाम है, ठीक है। अब कहते हैं कि जो बच्चों मतलब जिन बच्चों की वो एक डिजायर फुलफिल हुई होती है, ठीक है, बचपन में, वो बड़े होके एक नॉर्मल होते हैं, ठीक है। या फिर जिन बच्चों को देखा होगा, वो बहुत बड़े भी हो जाते हैं लेकिन स्टिल वो अपने थंब को सक कर रहे होते हैं, ठीक है। जी ऐसे ही। मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस है कि वो बच्चे बड़े होके ड्रग एडिक्ट बनते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, वो कोई भी अल्कोहल पीते हैं, वो ऐसी कोई भी चीज पीते हैं जिससे उनकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जो सेक्सुअल उनकी डिजायर है, वो कंप्लीट हो सके, जो उनके ओवल में होती है ना, वो कंप्लीट हो सके। अच्छा, दिस इज न्यू हाँ, फॉर ये जो अस है वो बेसिकली। इसमें बुक में भी मैंने पढ़ा था। अब डॉक्टर सुमैरा ने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है मेरी शॉर्ट नॉलेज पे मैं बस इस पे ये बोलूँ कि इस पे हाँ पीटीएसडी पे हम आ जाते हैं कि ये होता है आपका पोस्ट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जी हाँ हाँ, तो इसमें ये है कि इसमें ज़्यादातर यही होता है कि बच्चे का बचपन में कोई इशू हो गया, कुछ हो गया, इसे कहते हैं बच्चों के सामने ज़ोर से चीखना भी नहीं चाहिए, उनका दिमाग स्ट्रेस पे आ जाता है। इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया था कि बच्चों के सामने एक जो है उन्होंने एक वीडियो थी, वो अगर ऑप्शन हुआ तो हम शायद लिंक पे भी डाल दें। उसमें बच्चों को जो है वो एक प्यार से ट्रीट कर रहे होते हैं और एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। फिर एक और फीमेल को बुला के बिठाती हैं, और जब कोई बच्चा उससे खेलने लगता है ना जिनसे, तो वो ज़ोर से चीखती है उसमें, तो वो सारे बच्चे वो खेलना छोड़ देते हैं, चुप करके साइड में बैठ जाते हैं। तो ये एक छोटा सा इफेक्ट होता है। बड़ा इफेक्ट इसमें एक रिपोर्ट आई हुई है कि एक बच्चे को उसके जो है ना स्कूल में इतना मारा गया, 8 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को बुली किया गया उसके सीनियर से, स्कूल में इतना मारा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि वो बच्चा बिल्कुल ही ना ऑफ हो गया। अब उसमें पीटीएसडी भी आ गई, उसकी पीटीएसडी क्या हुई स्कूल से, मैं स्कूल नहीं जाना, स्कूल जाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। और फिर ज़ाहिर सी बात है वो आइंदा कभी किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकता, स्कूल में क्यों जाएगा, स्कूल में ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो एजुकेशन से पीछे हो गया। तो ये अब मसला ये था, पाकिस्तानी बच्चा नहीं था, ये बच्चा था यूरोप में। तो यूरोप की गवर्नमेंट ने उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट की, उसको होम स्कूल उसको अरेंज करके दे दिया, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब पाकिस्तान में इस तरह की इम्प्रूवमेंट चाहिए भाई हमें, क्योंकि आप अपने फ्यूचर बेसिकली, सब यूथ आपका फ्यूचर हैं, जो भी बच्चे हैं छोटे वो भी आपका फ्यूचर हैं। यू मस्ट इम्प्रूव योर सिस्टम। और ये हम अपने पिछले काफ़ी सारे पॉडकास्ट में भी कहते आए हैं, मैं और सलमान,
और वो ये कि भाई हमें अपना सिस्टम अच्छा करना है बेसिकली। हमने एजुकेशन भी बात की काफ़ी सारे पॉडकास्ट में, चाहूँगा आप जाके ज़रूर देखें। तो हमें बस एक इम्प्रूवमेंट का एक पॉइंट है जो कि चाहिए, बाकी एज यू नो हम पाकिस्तानी, हम जुगाड़ू हैं, हम हर चीज़ कर लेते हैं। और मैंने एक पीछे क्वेश्चन किया था पास्ट ट्रामा के रिलेटेड, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि हमें उसको हील करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ एक्सरसाइजें हैं या कुछ ऐसा वैसा कि हमें जो हमारे पास्ट ट्रामाज हैं हम उसको भूल जाएं और एक एज अ न्यू बॉर्न भी वाली लाइफ हम गुजार सके? अच्छा, ऐसा है कि जो पास्ट ट्रॉमास होते हैं, समहाउ तो हमें पता होता है कि यार ये हुआ इस वज़ह से ऐसा हुआ, लेकिन आप अगर ओवरऑल देखें तो शायद बच्चे को पता भी नहीं होता कि वो एक स्पेसिफिक बिहेवियर दे रहा है तो क्यों दे रहा है, उसकी रीज़न उसको खुद हम्म। नहीं पता होती, ठीक है? उसको नहीं पता होता कि वो अगर अपनी अम्मी से बदतमीज़ी कर रहा है, तो वो इतना एग्रेसिव, इतना इंटेंस लेवल का क्यों है? मतलब वो फादर से इतना इंटेंस लेवल नहीं, लेकिन मदर से इतना इंटेंस लेवल की बदतमीज़ी किस तरह से कर देता है, ठीक है? तो हम्म। पोस्ट ट्रॉमा में फिर क्या होता है कि आप बचपन से अपने फादर को देखते आ रहे हो कि अपनी मदर की मतलब होता है ना, मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं हम्म। या उनसे मिसबिहेव कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी मेमोरी में होती हैं। बहुत ईज़ी होता है आपको उसको कैरी आउट करना, ठीक है? उसको लेके आगे चलना, वो आपकी एक ऑटोमैटिकली मेमोरी में होती है। अब बात ये है कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें, ठीक है? देखिए, आप लोग तो ख़ैर मैं जेनज़ीज़ में काउंट करूँगी सलमान को तो, आपका मुझे खुद भी इतना आइडिया नहीं है। मैं भी जेंजीज तो में आता हूँ। अच्छा चलें, दैट्स गुड। जी। तो जेनज़ीज़ जो है ना, वो हर बात पूछते हैं चैट जीपीटी से कि कैसे कंट्रोल करें। ऐसा अब ही। चैट जीपीटी आपको 10 आंसर कर देगा, ठीक है? और 10 में से आप किसी एक को भी फुलफिल नहीं करेंगे। आपको होंगे आप वो चैट जीपीटी ये इस तरह से नहीं करना चाहिए, ओके नहीं करना चाहिए। आप एक दिन घर जाके मदर से बदतमीज़ी नहीं करेंगे। लेट्स सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन आप फिर वैसे ही होंगे। तो फिर आप मुझे बताएँ कि आपने कैसे कंट्रोल किया? अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूँ कि आप आपकी कोई एक बैड हैबिट जो आपको लग रहा है कि बचपन से ये है या किसी ट्रॉमा की वज़ह से या आपको लगता है कि बचपन से आप ऐसे करते हैं और खुद नहीं पता कि इसको कैसे कंट्रोल करूँ, तो वो मुझे बताएँ वो क्या है? जी बिल्कुल, ओवर थिंकिंग का जो एक पोर्शन है वो मेरे अंदर है, जो पहले मैं करता था, बट मैंने अभी काफ़ी सारा उसको इम्प्रूव किया है। सलमान, अगर आपका कोई ट्रामा है तो ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा जो है एक तो सॉक्स वाली बात जो है, जो कि मुझे काफ़ी इरिटेट करती है आदत। और दूसरा जो बचपने वाले काफ़ी लोग मुझे कहते हैं बचपने से बाहर नहीं निकल रहे या मैच्योर हो जाओ। छोटे बच्चों वाली हरकतें, ख़ासकर वॉइस चेंज करना और इन चीज़ों पे काफ़ी फिर मुझ पे होता है कि आप इस तरह क्यों करते हैं। और जो दूसरी चीज़ है कि मेरी कोई आदत, तो मेरी आदत ये है कि बुक नई जब मैं खरीदता हूँ, मुझे उसे सूंघने की बहुत आदत है, जो कि फिर एक आई थिंक बुरी भी लगती है, लोग देख के भी हैरान हो रहे होते हैं। है सलमान, आपकी जो सॉक्स वाला इश्यू है उसके लिए तो हमें अलग से एक सेशन लेना पड़ेगा, ठीक है? वो आपका पर्सनल मैं सेशन ले लूँगी। क्योंकि ये काफ़ी डीप जाके मसला है, ठीक है? रही बात आपके चाइल्डिश होने की, तो मेरे ख़्याल से जैसे मैंने आपको देखा है, बीइंग जेनज़ीज़ तो आप नॉर्मल हैं, ठीक है? वो तो आपके लिए इट्स क्वाइट नॉर्मल, कोई मसला ही नहीं है। आप ऐसे ही रहें, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। आपका मसला नहीं, ये आपकी सारी जनरेशन जो एटलीस्ट जी फॉर जेनज़ीज़ है ना, ये सारे ही ऑलमोस्ट मम्मी-डैडी बच्चे हैं ज़रा। सारे तो नहीं है वैसे। बहुत ज़्यादा, मैंने तो सलमान को मतलब जितना 1-2 बार मिली हूँ, ट्रीट किया है, तो मैंने इनको बर्गर बच्चा ही पाया है। हाँ, आई थिंक मैं इन्हीं के डेफ़िनेशंस में ही ज़्यादा उतर जाता हूँ। लेकिन मैं भी ज़रा थोड़ा डार्क साइड में चला जाता हूँ। मैंने बुक लिखी थोड़ा है, नहीं, थोड़ा। नो पॉलिटिक्स। हाँ, ये डॉक्टर सुमैरा जब से मेरे साथ है, तब से मेरा थोड़ा थोड़ा ठीक करने की कोशिश करती लोरी रहती है। स्टाइल आप बोलते हैं। अच्छा, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल मैं आपसे ये करता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जस्ट आप कह लें कि 1 साल 2 साल या कुछ मंथ की भी होते हैं ना, उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है कि बेटा तुम मोबाइल इस्तेमाल करो, हम आते हैं ज़रा ये काम करके। उससे ये होता है कि उस बच्चे की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है मेरे अकॉर्डिंग। वो तो हम डॉक्टर साहब से अब जानेंगे वो इस बारे में क्या समझती हैं। बाकी ये है कि ये मतलब क्यों करते हैं पेरेंट्स? उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छा पेरेंटिंग करें ताकि वो बड़े होंगे तो उनका माइंड एक अच्छा रहेगा, बट वो स्टार्ट से ही मोबाइल पकड़ा देते हैं अपने बच्चों को कि यार इसको इस्तेमाल करो, मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, देन आई विल फ्री। फिर उसके बाद है कि बट उसके बाद भी वो नहीं करते, हालांकि वो फिर भी नहीं करते, वो फिर भी आप कहते हैं मोबाइल यूज़ कर रहा है, बच्चा चुप है, बस ठीक है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहब?
इसको सिंपल अगर 2 मेथड्स मैं बताऊँ, बहुत डीप में ना जाते, सिंपल 2 मेथड्स। तो हमें याद होगा जब हम छोटे थे ओके, हमें याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे पेरेंट्स ने भी हमें, तब कंप्यूटर का दौर था, हमें डेस्कटॉप दिया होता था, ठीक है, सब कुछ। लेकिन एक हुँ, चीज़ होती थी कि अब्बाजान चेक करते थे, हमारी हिस्ट्री चेक करते थे। अगर ऐसा ही हमने है। इंटरनेट यूज़ किया हुआ या कुछ किया हुआ, मतलब आप कह लें कि चेक एंड बैलेंस था, वो चेक हुँ, किया हुँ, करते थे। अब हुँ, उससे मुझे अपना बचपन का वाक़या याद है कि एक बार मुझसे, मतलब देखते-देखते ही ना कुछ अजीब-सा खुल गया, कुछ गलत खुल गया, ठीक है? अब मैं इतना डर गई, अब मैं जानबूझ के नहीं खोला था। आपको पता है इंटरनेट का दौर है, एक चीज़ खोलो 10 और खुल जाती हैं। ऐसा ही है, रिकमेंडेशन मैं जो आ जाती एग्ज़ैक्टली मैं इतना पैनिक कर गई कि यार अगर अब्बू हिस्ट्री देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे या वो क्या बोलेंगे? है। हुँ, अब यकीन करें, मेरे ख़्याल से मैंने घंटा लगा के उसको डिलीट भी किया था, लेकिन वो आपको पता है कि बैकअप में डिलीट ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, ठीक है? ऐसा ही है। मैंने बार-बार अपने डेस्कटॉप में मतलब फ़िज़ूल में गेम्स, मोबाइल्स सब कुछ, मतलब न्यू गेम डाउनलोड करना, फिर उनको डिलीट करना, इतनी मैंने चीज़ें डाउनलोड की, सर्च की, सब कुछ देखा कि ऑटोमैटिकली वो हिस्ट्री रिमूव हो जाए। ऐसे होता है ना कि अगर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री हो जाए तो ऑटोमैटिकली हिस्ट्री रिमूव हो जाती है। ऐसा ही है। मुझे लगा है कि घंटा लगा के मैंने वो सारा काम किया था सिर्फ़ इस वज़ह से कि अब्बू देख ना लें और मतलब उनके माइंड में कोई गलत बात ना आ जाए, गलत इंप्रेशन ना पड़ जाए मेरा। हुँ, तो अगर मैं सिर्फ़ इस एक छोटे से एक्सपीरियंस को लेके देखूँ, तो अगर पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, ठीक है। आजकल ऐसे बहुत से तरीके हैं कि अपने बच्चों के मोबाइल पे चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है। रखा जा सकता है, उन्हें देखा जा सकता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे। और पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमें बच्चों को किस चीज़ अलाउ करना है, किस चीज़ के लिए और किस चीज़ के अलाउ नहीं करना। अगर एक ये चीज़ आ जाए, तो मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और सेकंडली बात की जाए तो थोड़ा-सा सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर भी होना चाहिए, ठीक है? आजकल तो हर ऐप के अंदर ऑप्शन मौजूद है स्क्रीन टाइम का, कि आपने हुँ, कितना टाइम इस ऐप पे रहे हैं, ठीक है? तो पेरेंट्स को चाहिए कि उस स्क्रीन टाइम को फिक्स कर दें, ठीक है? फिक्स कर दें, मतलब 1 आवर यूज़ कर लिया, 2 आवर यूज़ कर लिया, फिक्स कर दें। और फिर अगर उससे ज़्यादा एक्सेस हो तो बच्चे से पूछें, जब आपको मैंने अलाउ किया था 1 आवर के लिए तो क्यों हुआ है, 1 आवर से ज़्यादा क्यों हुआ है? आखिर आपकी ऐसी कौन-सी ज़रूरत है जो 1 घंटे के अंदर-अंदर पूरी नहीं हुई, आप नहीं देख सके? कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई कार्टून है, जब आपको अलाउ किया हुआ है 1 आवर के लिए, तो व्हाई? देखिए वो करते नहीं है ना, ये तो बात है। जो पेरेंट्स होते हैं वो तो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिजी रहे, हमें डिस्टर्ब ना करे, हम अपने काम भी ख़त्म कर लें। तो ये चीज़ें हैं, मतलब मोबाइल आप बच्चे को देंगे ऑफ कोर्स तो स्क्रॉल करेगा, बहुत सी सारी चीज़ें आएंगी, नेगेटिव भी आएंगी, पॉजिटिव भी आएंगी, बट एक आप कह लें कि एक बच्चे का भी तो ब्रेन वॉश होता ही है ना। हाँ, देखिए सबसे फर्स्ट जो टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? लास्ट पॉडकास्ट में जब हमने बात की ना, बिल्कुल ऐसा ही। सोशल मीडिया बैन किया जाए, हैदर ने भी बात की थी, मैं भी इस बात के टोटली एग्री था। अभी स्वीडन ने भी स्वीडन आई थिंक किसी कंट्री ने रिसेंटली जो है उसने भी 15 इयर्स के से नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 इयर्स पे किया। सोशल मीडिया पे तो नो कॉम्प्रोमाइज़, वो देना ही नहीं है आपने, ठीक है? जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड रहने के लिए, एजुकेशन के लिए, तो आजकल जो न्यू स्कूल्स हैं ना, बड़े स्कूल्स, हम्म। तो वो हुँ, बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ड्राइंग है, राइटिंग है, इस तरह की चीज़ें ना उनके लिए उन्हें उन्होंने एक जो है ना पोर्टल्स बनाए हुए हैं, ऐप, जिसमें वो स्टडी करते हैं, जो कि आजकल टैब्स हैं और स्टूडेंट्स को टैब्स भी दे रहे हैं। गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत कर रही है कि टीचर्स को टैब पकड़ा दिया कि बच्चों को आप इसमें जो है ना टेक्नोलॉजी यूज़ करें। ये चीज़ें तो पॉजिटिव है, ये यूज़ होती रहती हैं। हाँ, अगर गेम से कनेक्टेड रखना है, ब गेम से बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, पबजी की बात नहीं कर रहा, ठीक है? वो हेट्रेड प्रोड्यूस करती है। गेम का नाम अच्छी गेम्स, वीडियो गेम्स में आप हम्म। देखें हमेशा ये होता है कि एंड में बुरे आदमी को सज़ा मिलती है ना? जी। तो उससे एक आपको ना एक लाइफ लेसन मिल रहा होता है कि आप गलत ना करें, ये ना करें, ठीक है? तो गेम्स, अच्छी गेम्स बच्चे खेलेंगे, कैंडी क्रश खेलेंगे, सबवे सर्फर्स, ये तो चलो छोटे बच्चों के आगे आ आते हैं, अच्छी गेम्स खेलेंगे। स्ट्रैटेजी गेम्स होती हैं, जैसे क्लैश कोर्स। ऑफ क्लैंस थी हमारे ज़माने में, बहुत ज़्यादा खेलते थे। इमरान खेलता था ना हम लोग, तो उसपे जो हम्म। है बहुत ज़्यादा एक स्ट्रैटेजी थी, आपको एक दिमाग लगाना पड़ता था, ठीक है? तो इस तरह की गेम्स हैं, ये बच्चे खेलें, लेकिन लिमिटेड टाइम के साथ। बिल्कुल डॉक्टर सुमेरा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लिमिटेड टाइम होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी से दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे तो मेरी तरफ से नो कॉम्प्रोमाइज़, बिल्कुल दूर रखें उनको, उनका कोई ताल्लुक नहीं है सोशल मीडिया पे। हमने सोशल मीडिया वाले पॉडकास्ट में भी ये बात की थी। अब रिपोर्ट में इसमें लाया हूँ, जो है पाकिस्तान में जो है छोटे बच्चे जो हैं इनके दिमाग में सुसाइड अटेम्प्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, गलत जगह चले जाते हैं, गलत चीज़ देख लेते हैं। वैसे वो खून खराबे वाली ना वीडियोज़ इस तरह आ जाने हैं, फिर इस तरह तो बच्चे इसे देख लेते हैं, हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, फिर वो कहते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? आओ, और फिर वो अटेम्प्ट भी करते हैं। डॉक्टर सुमैरा इसके बारे में क्या कहेंगी? ख़ैर पर्सनल अगर मेरा मुझसे पूछा जाए तो मेरा नहीं ख़्याल कि बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन देना चाहिए। हुँ, छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी से दूर होने के लिए उनको मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं,
ताकि एटलीस्ट बच्चे आपको तंग ना करें। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं होती बच्चों को मोबाइल फ़ोन देने की, ठीक है? अगर आप बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, ठीक है? आजकल मैं अगर सिर्फ़ छोटे बहुत छोटे लेवल की 4-5 साल के बच्चे की बात करती हूँ ना, तो वो कार्टून्स, गेम्स और ये सब कुछ देखता है, ठीक है? मैंने कुछ देखे हैं, ये नहीं कह रही सारे, अगर हम छोटे-छोटे कार्टून्स की बात कीजिए, जैसे टॉम एंड जेरी था, मोटू पतलू, ये इस फ़नी किस्म के कार्टून्स, ठीक है? जो एक एंटरटेनमेंट की हद तक होते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि अगर तो वो दे रहे हैं बच्चों को, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें डाउनलोड करके रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्टून्स की बात करते हैं, कार्टून्स या गेम्स की बात कर रहे हैं आप। हुँ, मैं गेम्स नहीं खेलती, ठीक है? तो डाउनलोड करके रखें और वाई-फाई का या इंटरनेट कनेक्शन बच्चों को प्रोवाइड ना करें। सिर्फ़ बच्चों को ये दे दें कि हाँ, भई इसमें डाउनलोड है चीज़ें, बस तुमने वही देखनी है और वही खेलनी है। आजकल छोटे से एक बच्चे की एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, मेरा 3 साल का भांजा इब्राहिम, ठीक है? तो वो मेरे पास आया और मुझे कहता है कि खाला मेरे अंदर बहुत शक्ति आ गई है। अब आपको नहीं हुँ, पता मैं बड़मान बन चुका हूँ। मैं कहूँ या अल्लाह! तुम 3 साल के बच्चे हो और ये तुम्हारे अंदर शक्तियाँ और भरमान जी कहाँ से आ गया? सिर्फ़ इसलिए फिर मुझे पता चला कि वो कोई कार्टून देखता है। शिवा वाले कोई इस टाइप के कार्टून देखते हैं, ठीक है? तो हुँ। ये शक्तियाँ और भरमान उसके अंदर वहाँ से आया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम अपने बच्चों को ऐसी शक्तियों और भरमान से दूर रखना चाह रहे हैं, तो हमें क्या उनको प्रोवाइड करना चाहिए और क्या नहीं प्रोवाइड करना चाहिए? जी, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहिबा से कि जो जैसा मैंने पहले बात की डिप्रेशन की, आपने उसका बहुत खूबसूरत जवाब दिया। मगर हमें उस चीज़ को इम्प्रूव भी तो करना है ना, तो हमें कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि करने चाहिए? इससे आपके जो मेंटल हेल्थ, जैसे डिप्रेशन जो मेन चीज़ आजकल लोग ना गाने भी सुन के डिप्रेस हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। हालाँकि वो किसी रिलेशनशिप में भी नहीं होती, जस्ट एक इमेजिनरी वर्ल्ड में वो जी रहे होते हैं। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, मतलब डिप्रेशन का क्या सॉल्यूशन है आपकी नज़रों में? और ये बताते हैं कोई ऐसी ऑफलाइन एक्टिविटीज़ हैं जो इंसान को करनी चाहिए फॉर इम्प्रूविंग देयर मेंटल हेल्थ? जी, बिल्कुल इमरान, ऐसा है कि जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है? चाहे वो डिप्रेशन हो, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, पीटीएसडी, ओसीडी कोई भी, ठीक है? हुँ, उनको मतलब इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ होनी चाहिए या अच्छी जो चीज़ आपको इम्प्रूव कर सकती है, हेल्प आउट कर सकती है, ठीक है? नंबर 1 आपका सोशल इंटरेक्शन, ठीक है? सोशल इंटरेक्शन मीन्स कि आपका बाहर जाना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना, बेशक खेलना है, बातें करना है, लोगों से मिलना है, ठीक है? एक पॉज़िटिविटी जनरेट करना, एक समथिंग प्रोडक्टिव होना, ठीक है? किसी भी किस्म का काम करना है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, किसी खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं, एक्सरसाइज़ करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि जितना आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो सोशल एक्टिविटीज़ में, उतना आपको डिप्रेस होने का, आपको स्ट्रेस में जाने का टाइम कम मिलता है, ठीक है? हुँ, और ये मोस्टली जैसे डिप्रेशन है ना, तो वो एक फीलिंग ऑफ लोनलीनेस और वो सब कुछ होता है। तो जितना आप खुद को ज़्यादा बिज़ी रखोगे, सोशल इंटरेक्शन रखोगे, वो चीज़ आपकी उतनी ही नेगेटिव में जाएगी, सही है? सेकेंडली सिर्फ़ हम डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की बात नहीं कर सकते। इसके साथ-साथ अगर हम देखें, हमें तो मतलब वो कह रहे हैं ना कि अनफॉर्च्यूनेटली हमें पता ही नहीं कि होता है साइकोलॉजिकल इलनेस क्या होती है। हमारे लिए हर चीज़ डिप्रेशन है, हर चीज़ एंग्ज़ायटी है। ऐसा ही है? हमारे लिए कुछ भी है, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप वो एंग्ज़ायटी है, आप थोड़े उदास हैं तो आपको डिप्रेशन है, डिप्रेशन। ठीक है? कुछ मूड स्विंग्स होना नॉर्मल होते हैं, बीइंग ह्यूमन बीइंग हम इंसान हैं, मूड स्विंग्स इट्स क्वाइट नॉर्मल, ठीक है? अब डिप्रेशन में भी टाइप होती है, ठीक है? आप पे ना बाइपोलर का एक फ़ेज़ आता है, बाइपोलर एक डिसऑर्डर का नाम है, ठीक है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जी। अब उसमें एक फ़ेज़ होता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, हाइली एनर्जेटिक हो जाते हो। उसमें आप क्या करते हो, आपको मतलब आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती, आप मुख्तलिफ काम करते हो, थकते नहीं हो, ठीक है? ये हुँ, तकरीबन एपिसोड होती है, 1 से 2 हफ्ते की एपिसोड, ठीक है? अब इसमें आप इतने इतने हाइपर एक्टिव हो जाते हो कि आप हर काम कर रहे हो, तो जो काम नहीं करना वो भी कर रहे हो, थकते भी नहीं हो, कुछ भी नहीं होता, ठीक है? अब ये भी मीनिया है, मतलब बाइपोलर की एक टाइप है मीनिया, ठीक है? और सेकेंडली इसी के अगर जो आपकी बहुत एनर्जीज़ लो हो जाती हैं, वो डिप्रेशन होता है। अब हमें नहीं पता कि हाई वाली भी ना हम कहें यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया, लड़की सारे काम कर रही है, लड़की सारे काम कर रही है, घूम फिर रही है, सब कुछ कर रही है, ये तो अच्छी चीज़ है। बहुत जी, ज़्यादा जो हायर एक्टिविटीज़ हैं, बहुत हाइपर एक्टिव हो जाना भी आपका एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और बिल्कुल लो मूड हो जाना, सैडनेस हो जाना, लो एनर्जी हो जाना, ये है डिप्रेशन। इसी तरह से अगर हम स्ट्रेस और एंग्जायटी की बात करते हैं, एक छोटा-सा बिल्कुल छोटा-सा डिफरेंस है। स्ट्रेस होता है समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, ठीक है? हुँ, और एंग्जायटी होती है समथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर।
अब हम जी, जो होता है ना हर चीज़ को हमने स्ट्रेस क्या हुआ है, एंग्ज़ायटी का हुआ है, डिप्रेशन का हुआ है, हमें तो ये भी नहीं पता कि इसकी भी कैटेगरीज़ होती हैं। एंग्ज़ायटी कब होती है, डिप्रेशन कब होता है। नो डाउट ये सारी चीज़ें एक-दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है? कहीं न कहीं ये सब एक-दूसरे से इंटरलिंक है। लेकिन स्टिल ये डिफरेंट है और ये हमें डिफरेंस कब पता चलेगा जब हम एटलीस्ट एक होता है ना साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँगे या किसी भी ऐसे इंसान के पास जाएँगे, जो हमें पहले बताएगा और फिर उसको ट्रीट करेगा। ख़ैर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको फर्स्ट बताया कि आप सोशल इंटरेक्शन करें, ठीक है? सेकंडली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो मेडिटेशन होती है, ठीक है? मेडिटेशन बहुत ज़्यादा और आपको बहुत इम्प्रूव भी करती है मेडिटेशन। आप नमाज़ पढ़ें, इवन मेरी अगर आप बात करें तो मेरे जो पर्सनल फेवरेट मेडिटेशन में पार्ट है, वो लंबा सजदा करना है, ठीक है? जी, नमाज़ आप पढ़ चुके हैं, आपको मतलब होता है ना लो मूड फ़ील कर रहे हैं, कोई भी इश्यू है, इट्स क्वाइट नॉर्मल, ठीक है? जी, आप बस लंबे सजदे करें। वो जितना आप लंबा सजदा करते हैं 1 सेकंड मैं आपको बता रही थी कि जो मेरी पर्सनल मेडिटेशन है वो लंबा सज्जा है, चाहे आप नमाज़ पढ़ चुके हो, नमाज़ पढ़ रहे हो या बाद में नमाज़ के बाद, ठीक है? आप लंबे सज्जे करो, एक बहुत कहते हैं ना जयनमाज़ के ऊपर बैठ जाना और लंबे सज्जे करना यही आपके अंदर एक सुकून तारी कर दे। ऐसा लगता है कि बस सारे मसले हल हो गए हैं और हम ठीक है, ठीक है? ये एक सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल थी। आप कुरान पढ़ सकते हैं, कुछ भी। नंबर 3 आप एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं। इवन जो बॉयज़ जाते हैं, जिम जाते हैं, मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ उन्हें, ठीक है? इस वज़ह से कि वो बहुत जो होता है ना अपने जितने भी सलमान आप खुश हो जाएँ। वो सलमान के दाँत निकल रहे हैं तो मुझे नज़र आ रहा है। तो ऐसा है कि जब स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी रिलीज़ करने की बहुत हेल्पफुल तरीका होता है कि आप अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिव रखें, ठीक है? जितनी आप एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, उससे भी आपके काफ़ी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है? आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो। और जी। नंबर 4th एंड लास्ट की बात होगी तो गुड फूड, ठीक है? कम खा लें, हेल्दी खा लें, बर्गर ना बने, बर्गर ना खाएँ, देसी खा लें। पराठा खा लें, पराठा खाने से कुछ भी नहीं होता सलमान। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा वो क्या पराठे जो है ज़रा थोड़ा-सा हो जाता है मुझे। आपकी क्लास चल थोड़ा-सा। रही है डॉक्टर साहब। हाँ, मैं जो ना थोड़ा-सा मुझे हो जाता है और जिम जाने के मैं थोड़ा-सा अगेंस्ट हूँ। थोड़ा-सा मैं अगेंस्ट हूँ जिम जाने के। मैं घर पे एक्सरसाइज़ करता हूँ और मैं कहता हूँ घर पे आप एक्सरसाइज़ करें। जिम जाके आई थिंक इमरान अब मेरे भी इसमें थोड़ा करेंगे। हाँ, जब मेंटल डिसऑर्डर की जब बात आई थी ना तो 2019 तक जो रिपोर्ट्स थी ना, वो ये थी कि हर 8वें आदमी में 1 आदमी को मेंटल डिसऑर्डर था। ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोगों को ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन हुँ, की रिपोर्ट है कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में 1 बिलियन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है? लेकिन ये सब मसले जो है ना हर डिक्लाइन में थे, आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो रहे थे, आहिस्ता-आहिस्ता सब ठीक चल रहा था 2019 तक। फिर आ गया 2020 इमरान 2020 में क्या आया? क्या आया बताओ ना ज़रा? कोरोना वायरस आया ना। जी, बिल्कुल। पेंडेमिक आ गया 2019 का पेंडेमिक जिसकी वजह से सोशल एंग्जायटी, सोशल डिप्रेशन सारी चीज़ें में 25% इंक्रीज़ हो गया और ये 1 हुँ, बिलियन से 1.2 बिलियन तक चला गया और जो रिकवरी जिनकी हो रही सब कुछ हो रहा था। ज़ाहिर-सी बात है मैं डॉक्टर सुमैरा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, रिक्रिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और डॉक्टर अक्सर ये सजेस्ट करती हैं कि आप सुबह-सुबह बाहर वॉक करें, नंगे पैर घासों पे वॉक करें, आप नेचर को देखें, आप ऑब्ज़र्व करें, सुबह-सुबह आप सनराइज़ को देखें, सनराइज़ को देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप सन को देखें और जब पैंडेमिक है, सारी चीज़ें नेग्लेक्ट हो गई हैं और प्रिज़नर्स का तभी दिमाग ब्रेन वॉश करने के लिए ना उन्हें कोशिश यही की जाती है कि उन्हें सन से दूर रखें, ताकि उनका दिमाग थोड़ा ख़राब हो, फिर हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये थोड़ा-सा ह्यूमन राइट्स के खिलाफ होता है, लेकिन फिर प्रिज़नर्स अब ज़ाहिर-सी बात है उन्हें सज़ा दे रहे होते हैं, तो उनके साथ ये कर लेते हैं। बाकी जहाँ तक बात थी सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन मैं तो यही बोलता हूँ कि मूव ऑन करें प्लीज़। दुनिया में आपको आगे बढ़ना होता है, आप ऐसे रुक के बैठ जाएँगे तो आपकी तरक्की नहीं हो और मूव ऑन करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर आपसे खुद नहीं हो रहा तो आप किसी की हेल्प ले लें। इट्स क्वाइट नॉर्मल, ठीक है? हुँ, बजाए इसके कि यार मैं पागल थोड़ी ना मैं आप साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, इट्स क्वाइट नॉर्मल। आप किसी अपने ऐसे दोस्त को जो आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा समझदार है और सही समझदार है, ठीक है? ये नहीं कि उल्टे मशवरे दे। अपने किसी दोस्त के पास चले जाएँ, किसी बुज़ुर्ग के पास, मस्जिद के इमाम के पास, ठीक है? पहले जब साइकोलॉजिस्ट नहीं होते थे तो पहले ये काम मस्जिद के इमाम, हमारे बुज़ुर्ग दादा-दादी उन्हें इश्यूज़ बिल्कुल। बता देते और वो सॉल्व कर दें, ठीक है? मतलब किसी से शेयर कर दें, अपने दिल को हल्का कर लें और अगर आपको लगता है कि कोई भी नहीं है आपके पास जिससे आप शेयर कर सकें, आप बिल्कुल दुनिया में अकेले हैं, तन्हा हैं, आपका कोई भी नहीं है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, एक डायरी उठाएँ, एक पेन उठाएँ, जो भी आपके दिल में आप लिख दें, कुछ भी। लिख दें और लिखने के बाद उसको पढ़ना नहीं, उसको फाड़ दें, या तो फाड़ दें या जला दें। वो आपके सारे के सारे जो इमोशंस हैं, वो निकल जाएँगे, ठीक है?
चाहे जर्नल की फॉर्म के आपके एक कॉपी पेज पे निकल जाएँगे, उसको फाड़ के जला दें, कुछ भी कर दें। इससे क्या होगा, जो आप होता है ना एक बोझ है आपके सर पे उसको उतारना है, वो उतर जाएगा। मान का रिएक्शन मुझे हाँ, मैं थोड़ा सा वापस अजीब आऊँ लगा। वो दोस्त आ गए थे तो फिर वो मैं उसी के घर पे हूँ ना, तो वो उसने मुझे बुलाते हैं। हाँ, मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ज़ाहिर-सी बात है, ये बात बिल्कुल ज़रूरी है। हाँ, जो वो पहले मैं वापस आता हूँ उसमें कि जो ये इंक्रीज़ सारा सॉल्यूशन ज़ाहिर-सी बात है नहीं, और ये फिर फीमेल्स में भी ज़्यादा होता है। और रूहानी कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूहानी कनेक्शन ज़ाहिर-सी बात है, सबसे पहले शेयर करना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने दोस्त के साथ शेयर करें। ज़्यादा इश्यू हो, सोशल एंग्ज़ायटी का इश्यू हो रहा है तो अपने दोस्त को गले लगाएँ, एक-दूसरे को कंधा दें। जब भी पालो तो शेयर करें, शेयर करने से आपका जो है दुःख कम हो जाता है, ठीक है? बाँट लें अपना दुःख। लेकिन नहीं हो रहा तो अल्लाह के साथ कनेक्शन रखें, रूहानी कनेक्शन रखें। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, इमरान को भी पता है, मैम डॉक्टर सुमैरा को भी पता होगा कि एक यंग हैं, जेन ज़ी में ही आती हैं, एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने लाइव टीवी शो में, नेशनल टीवी में आके बोल दिया कि नमाज़ पढ़ने से ना आपकी डिप्रेशन में फ़र्क नहीं पड़ सकता। लोग कहते हैं कि ये सब कुछ, वो फिर ज़ाहिर-सी बात है एक सेक्युलर पॉइंट उन्होंने दिया, ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो सेक्युलर है, वो सेक्युलर पॉइंट दे रही हैं, बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है एक बंदे का जब रूहानी कनेक्शन ही नहीं होगा, तो उसे नमाज़ पढ़ने से नहीं सुकून मिलेगा, उसका एक बिल्कुल। कनेक्शन ही नहीं है, रूहानी कनेक्शन। लेकिन उन्होंने ये बात कर ली ना, और उनसे बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड, राइज़िंग स्टार, राइज़िंग क्या कहते हैं, आइडल एंड राइज़िंग, वो एंड उनकी वजह से एक सोशल मीडिया में भी एक सब कुछ चला सका। अब हम क्या कह सकते हैं, इन चीज़ों को हम नेग्लेक्ट क्या कहें। और बाकी वो जो डॉक्टर सुमैरा ने काफ़ी अच्छी बात की ना, इससे मुझे एक मूवी का सीन याद आ गया। उसमें जो है डॉक्टर ने, वो लड़की जो है उसे छोड़ के चली गई थी। तो डॉक्टर ने उसे कहा था कि लड़की की तस्वीर लो और उसको जलाओ और वॉशरूम के अंदर डाल दो, मतलब वो कमोड में फ्लैश कर दो, तारा तुम्हारा स्ट्रेस बाहर हो जाएगा। उस बंदे ने पता क्या किया था? उसने उस लड़की को किडनैप करके जला दिया था। ये आप कहाँ से एग्ज़ाम्पल लाते हैं अजीब-अजीब सी? वो सीरीज़ थी, उसमें था, मैं इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं आपको जो है ना पुरानी थी, ये मैं आपको इसका भी दिखा दूँगा। बाकी ये है कि नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने एक जोक मारा है, बुरा ना माने, बात उनकी बिल्कुल ठीक है। लिखना बहुत ज़रूरी होता है, अपने थॉट्स आप लिखें, आप अपने बारे में लिखें, मैं भी डायरी लिखता हूँ। मेरे फिर थॉट्स थोड़े पॉलिटिकल हैं, तो फिर वो ज़रा उस तरह हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा, ठीक है, जी। पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा-थोड़ा मैं लिख लेता हूँ, और मेरा वो रहता है, लेकिन वो फिर हमारी बुक भी ऐसी है, क्या कह सकते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट का डॉक्टर साहिबा से, कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आपको पता है इस बात का। तो क्या ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने का कोई तरीका है? क्योंकि हमारी जो यंगस्टर हैं, यूथ जो है, वो बेसिकली कन्फ्यूज़ रहती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर कोई एक लड़का इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उसके ज़हन में बहुत से ख़्यालात होते हैं, वो घबरा जाता है, वो बात नहीं कर सकता। एक ये चीज़ होती है। और मैं भी अपने पास्ट इस एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं भी सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी उसको काफ़ी इम्प्रूव किया, क्योंकि एट द एंड हमने ख़ुद को अपने इम्प्रूव करना है, मूव ऑन करना है। हम अगर मैं उस चीज़ को लेके बैठा रहूँ तो आज तक शायद मैं ये वीडियो भी ना बना सकता, ठीक है, मैं कैमरे को फेस ही ना कर सकता। तो मैंने माशाल्लाह से काफ़ी इम्प्रूव किया। मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहिबा, आप इस बारे में क्या कहती हैं? अच्छा, इमरान, इसका आंसर बहुत सिंपल है, ठीक है? जैसे आपने कहा कि आप मतलब जब होता है ना पहले इंटरव्यू देने जाते थे तो आपको लूज़ कर देते थे, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते थे, ऐसे ही है? ऐसा ही है। और अब आप कॉन्फिडेंट हैं, तो इसकी रीज़न क्या है? जी, मैंने बेसिकली ऐसे इम्प्रूव किया कि मैं एक अलोन कमरे में, अकेला कमरे में बैठता था और आपस में अपने आप से बात करता था। घर में कोई नहीं था, कुछ ना करने से अच्छा है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर लें। तो उसमें ये था कि मैं अपने आप से बात करता था, और कभी-कभार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं बेसिकली कैमरे को फेस पहले नहीं कर सकता था मैं। तो मैंने कैमरा ऑन किया, कैमरे में बात की, एंड देन उसके बाद डिलीट कर दी वीडियो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पोस्ट करें इंटरनेट पे, क्योंकि आप उस टाइम सीख रहे हैं, तो अपने वीक पॉइंट्स होते हैं वो आप ना दिखाएँ लोगों को, तो वो अच्छी बात होती है। बट ये है कि मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया इन चीज़ों से, और ये चीज़ें बड़ी हेल्पफुल थी मेरे लिए, क्योंकि मैं अब देखिए, मैं अब अगर मैं वो ना काम करता तो मैं शायद आज ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड ही ना कर रहा होता, मेरा चैनल भी ना होता, ना मैं इस प्लेटफॉर्म पे होता। तो ये चीज़ें हैं कि आपको इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि अब मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। अगर मैं वो लेके बैठा होता तो शायद आज मैं कहीं इंटरव्यू भी दे नहीं सकता था, ना मैं बात कर सकता था किसी से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया इस चीज़ में। दैट्स सो सिंपल, ठीक है? यही चीज़ है। हुँ, जब कहते हैं कि अब आपको लग रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने चाहे इंटरव्यू देने जाना है, एग्ज़ाम, वाइवा कुछ भी देने जाना है, ठीक है? या इवन जाके स्टेज पे तकरीर करनी है, कुछ भी हुँ। नहीं करना, या तो अपने आप को कमरे में बंद कर लो, शीशे को सामने रख लो,
और हाँ, बोलना शीशे शुरू वाली कर एक दो। एग्जांपल हाँ, देने लगे। ठीक है? शीशे को लेके सामने रख लो, बोलना शुरू कर दो, ठीक है? और छोटे-छोटे स्टेप्स उठाएँ। देखिए जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है ना, आपको लग रहा है कि यार हाँ, अभी आपको पता है कि आप किस क्वेश्चन को किस तरह कवर कर सकते हैं। जब हुँ, प्रिपरेशन होगी तो ऑटोमैटिकली आप कहीं न कहीं कवर कर जाते हो। और उस टाइम पे जब आप इंटरव्यू फॉर एग्जांपल दे रहे हो, आप डर भी रहे हो लेकिन आप सही आंसर कर रहे हो ना, हुँ, तो जो लेने वाला इंटरव्यू लेने वाला होता है वो ईज़िली समझ जाता है कि बच्चे को नॉलेज है, थोड़ा-सा नर्वस हो गए, ठीक है? अब जी। एटलीस्ट वो नहीं होता कि क्वेश्चन पूछो और आप डंब हो जाओ। बिल्कुल। आपको आंसर ही कोई नहीं, क्यों? ठीक है? कॉन्फिडेंस लूज़ करना इज़ समथिंग डिफरेंट और आपके पास नॉलेज होना इज़ समथिंग डिफरेंट, ठीक है? इसीलिए कह रहे हैं कि जब भी आपको कोई भी इस टाइप का इश्यू है कि आपसे बात नहीं हो रही, लोगों में बात नहीं हो रही, सिंपल कमरा बंद करें, पहले खुद से बातें करें, शीशे में बात करें, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें, कैमरा ऑन कर लें, आजकल तो बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। छोटे बहन-भाई को बिठा लें, टीचर बन जाएँ, लेक्चर देना शुरू कर दें, ठीक है? जो भी आपने हुँ, बोलना हुँ, है, वहाँ बोलना है, वो वहाँ उनको सुना दें। इससे सिर्फ़ आपको होगा कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है। शायद तब भी जब आप इंटरव्यू देने जाएँ या किसी भी सिचुएशन में जाएँ, आप थोड़ा-सा नर्वस हो जाएँ, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, बट स्टिल आपको जब नॉलेज होगी, तो अगले बंदे को नज़र आ जाएगी, ठीक है? हम खुद इंटरव्यूज़ लेते हैं, हमें पता होता है कि यार अगला नर्वस हो रहा है, अगले को बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है। डिफरेंस हुँ। हमें समझ आ जाती है, ठीक है? तो ये जो डिफरेंस किसी भी इंटरव्यू लेने वाले को समझ आ जाती है। आप प्रैक्टिस करें, आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, इंशाल्लाह आप कर जाएँगे। छोटे-छोटे स्टेप्स लें, यू विल डन। देखिए, मैं हमेशा 2 कोटेशंस अपने दोस्तों को ही देता हूँ। एक तो माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। फेस द फियर, ठीक है? आप फियर फेस नहीं करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है आप फिर उसकी टेंशन में पड़े रह जाएँगे। हुँ, कुछ भी नहीं होता, कर लें। और दूसरा नाइकी का है जस्ट डू इट, ठीक है? जस्ट डू इट। मत सोचें। ये हमारे पुराने ज़माने में ना हमारे मर्द होते थे ना सारे जो नाइट होते थे, जंग लड़ते थे, क सोचते ही नहीं थे, बस जाई छलांग लगा दी भई, अल्लाह का जो नाम होगा लेके हो जाएगा हैं। जो हो गया, ठीक है। लड़कियाँ भी इस तरह करती थी, ज़ाहिर-सी बात है, मैं मत बोलूँ, पुराने ज़माने में औरतें कितनी स्ट्रॉन्ग थी, हमने इतनी कहानियाँ पढ़ी हैं औरतों की। ज़ाहिर-सी बात है स्ट्रॉन्ग है, बेनज़ीर का नाम ले लें आप, जो है वो अस्मा जहांगीर का हमेशा मैं नाम लेता हूँ, तो ये 2 मेरी आइडियल्स हैं। मैं चाहता हूँ ऐसी फीमेल्स आगे भी आएँ। एंड डॉक्टर सुमैरा हमारी सलमान बेसिकली वो एक जेनज़ीज़ नहीं थी ना? अच्छा। अच्छा, अब देखिए हम लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग ये हो, फिर वो हमें एक ज़ाहिर-सी बात है एक गलत कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है। डॉक्टर सुमैरा माशाल्लाह से जो है वो एक एजुकेशन उन्होंने हासिल की, उन्होंने खुद पढ़ाई की, खुद काम कर रही हैं, सेल्फ काम कर रही हैं और अपनी फैमिली में एक प्राउड हैं, मतलब वो अपना काम भी करती हैं, वो गाइड भी करती हैं स्टूडेंट्स को, अपना क्लिनिक में भी जो है वो साइकोलॉजिकल मतलब सेशंस दे रही हैं, लोगों को हेल्प कर रही हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं लोगों की, वो लोगों की हेल्प भी कर रही हैं और अपना भी उन्होंने अपना माशाल्लाह काफ़ी अच्छा उनका है। और ज़ाहिर-सी बात है एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन यही होती है। हम यही चाहते हैं कि आप लाइफ में मूव ऑन करें। ज़ाहिर-सी बात है डॉक्टर सुमैरा को भी लाइफ में इश्यूज़ आए होंगे, ज़ाहिर-सी बात है स्टार्टिंग में। लेकिन आप वो फिर ज़ाहिर-सी बात है कहेंगी जेन ज़ी जो है वो नहीं कर पाएगी। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जेन ज़ी करे, ठीक है? हम चाहते हैं कि ये कॉन्फिडेंस कमी ना हो, हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ना रुकना नहीं है, जस्ट रुकें नहीं। जस्ट डू इट रुकना हैं। गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए जी, बस आप। बिल्कुल। जी, बिल्कुल लास्ट में जैसे सलमान ने कहा जस्ट डू इट, तो हमें रुकना नहीं है, हमें वो काम करते जाना है। और माशाल्लाह से आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की और मैं स्पेशली थैंक यू करना चाहूँगा डॉक्टर साहिबा का कि उन्होंने हमारे साथ नॉलेज उनके पास जो थी वो हम तक पहुँचाई, आप लोगों तक पहुँचाई और आप लोगों को गाइड किया। और इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छे-अच्छे गेस्ट आएँगे और आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन-सा होना चाहिए। एंड साथ ही साथ मैं इस पॉडकास्ट का एंड करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। वो ये कि देखिए एट द एंड आपको ना अपनी मेंटल हेल्थ जो है आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कब तक ही वो पास्ट ट्रामास एंजाइटी डिप्रेशन लेके फिरेंगे। हालांकि कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो अ, मैंने कहा भी है स्टार्ट में भी कि वो एक गाना भी कुछ सुने ना, सैड सॉन्ग भी सुने, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में जीने लग जाते हैं। हालांकि ऐसा उनका कोई रिलेशनशिप होता किसी के साथ नहीं है, ठीक है, बट वो स्टिल एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है मेरी नज़रों में। जो काम आपको, जो चीज़ आपको मिल ही नहीं रही, आप उस चीज़ का इमेजिन ना करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैंने एक लग्जरी लाइफस्टाइल वगैरह वो चीज़ें मैंने देखी हैं, तो जो कि इम्पॉसिबल हैं चीज़, जब तक मैं खुद मेहनत नहीं करता आगे नहीं जाता। अगर मैं मेहनत ना करूँ और मैं ये देखूँ कि यार मुझे एक गाड़ी चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें चाहिए, हालांकि वो आपको नहीं मिलेगी जब तक आप खुद मेहनत नहीं करते। तो आपको मूव ऑन करना है, कुछ चीज़ पानी है तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। और एट द एंड वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करूँगा दोनों गेस्ट का, उन्होंने काफ़ी सारी नॉलेज आप तक पहुँचाई, मेरे तक पहुँचाई। और मैं यहाँ पर इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट
सेशन में, पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुदाफिज।